हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। आज का शॉर्टकट ट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए होगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है कुछ क्वेश्चंस। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आपको बनाने में, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड का फॉलो करते हैं तो आपको सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट एटलीस्ट कम से कम लग जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो देखिए डायरेक्ट अगर आंसर, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर लिखें तो मुझे कितना टाइम लगेगा आप देख लीजिए। वन बाई 60। देखिए मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए सेकंड का आंसर अगर हम लिखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, थ्री बाई 60। देखिए मैंने आंसर लिख दिया। लिखने में कितना वक्त लग रहा है आप देखिएगा, 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगेगा। अगर हम इसका आंसर लिख रहे हैं, इसका आंसर अगर हम लिख रहे हैं देख लीजिए, मैंने इसका आंसर लिख दिया। अगर इसका हम आंसर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वन बाई 60। देखिए अगर हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने √3, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अगर हम इसका आंसर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसका आंसर हम लिखते हैं तो इसका आंसर 1 बाई √3 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। और अगर हम इसका आंसर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 1 बाई √3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। देखिए हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हमको ट्रिक क्या फॉलो करना होगा, किस ट्रिक को अप्लाई करना होगा, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिया है इस चीज को हटाते हैं और आपको मात्र 3 फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 3 फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है, पहला, अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे 4 साइन 60 माइनस थीटा इंटू 6 साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। गौर से देखिएगा, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना है साइन 3 थीटा। मीन्स व्हाट, कि अगर हमको यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा अगर हम ले तो हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। गौर से देखिए, मैंने जब इसका आंसर लिखा था तो मैंने किया क्या था, आप यहाँ पे जो जिसका वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, जैसे sin 30 का वैल्यू अवेलेबल है तो उसको आप साइड कीजिए। sin 30 का वैल्यू कितना, 1/2 इंटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो इसमें सबसे छोटा एंगल कौन है, 10। सबसे छोटा एंगल देख लीजिए 10। अच्छा 60 माइनस 10 थीटा का वैल्यू हो गया 10, 60 माइनस 10 देख लीजिए 50 एंड 60 प्लस 10 देख लीजिए 70। ऑलरेडी इस फॉर्म पे है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो जो आपका वैल्यू जिसका अवेलेबल है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे 1/4 देख लीजिए 1/4 इंटू जो सबसे छोटा एंगल है उसको यहाँ पे यूज कर लीजिए साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 10 डिग्री, और तब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8 इंटू साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, रिजल्ट हो जाएगा 1/60, है ना। अगर आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, आप देखिए कि इसमें वैल्यू जो जितने भी आपके टर्म्स हैं उसमें किसका वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, साइन 60 का वैल्यू अवेलेबल है, तो साइन 60 का वैल्यू आप लिख दीजिए कितना, यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है ना, इंटू। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन है 20, आप देख लीजिए यहाँ पे 20। अच्छा उसके बाद देखिए 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा साइन 40 एंड 60 प्लस 20 देख लीजिए साइन 80। 60 प्लस 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20 60 माइनस 20 40 हो जाएगा एंड 60 प्लस 20 हो जाएगा कितना 80।
है ना, बिल्कुल इस फॉर्म पर है, कंप्लीट सब कुछ सेट रहता है, आपको केवल शो कर देना है। अब आपको यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा दिखा 20, तो आपको करना क्या है, पहले 1/4 देख लीजिए, 1/4 ये जो 1/4 है 1/4 इनटू sin 3 इनटू 60 का वैल्यू कितना, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना 20, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे √3/8 देख लीजिए 4 टू जाए sin 60 हो जाएगा, एंड sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3 इनटू √3 3 हो जाएगा, 8 टू जा कितना हो जाएगा 60 हो गया ना। इस तरह से साइन का अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है, जैसे साइन वाला देख लीजिए यहाँ पर है, तो इसमें देख लीजिए जितने भी टर्म्स हैं उसमें वैल्यू किसका अवेलेबल है आपके पास sin 60 का, sin 60 का वैल्यू कितना √3/2 इनटू देखिए ये थीटा का वैल्यू, थीटा ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा देख लीजिए 50, और ये हो जाएगा 60 प्लस थीटा देखिए 70 हो जाएगा ना 70। देखिए बिल्कुल उस फॉर्म पे हम लोग को आंसर में क्या करना है 1/4, पहले जो सबसे अवेलेबल जिसका वैल्यू है पहले तो आप उसको लिख दीजिए, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद साइन जो सबसे छोटा एंगल है कौन है 10 है, तो आप 10 को थीटा का वैल्यू ले लीजिए 10 यहाँ पे और लिख दीजिए, ठीक है ना। √3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, sin 30 हुआ, sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/60 देख लीजिए आंसर हो गया। इस तरह से आप अगर साइन के टर्म में कोई भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है क्या उसमें किसका वैल्यू आप जानते हैं, जिसका वैल्यू आप जानते हैं, जैसे यहाँ sin 30 का वैल्यू आप जानते थे, यहाँ sin 60 का वैल्यू जानते थे, यहाँ पे भी sin 60 का वैल्यू जानते थे, जिसका वैल्यू आप जानते थे पहले आपने उसको लिख दिया, उसके बाद आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, और जब जो सबसे छोटा एंगल था उसको आपने क्या किया sin 3 थीटा की जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद इसका वैल्यू आपने पुट करके आपने आंसर कर दिया। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर 4 cos हम 60 माइनस थीटा की बात करें इनटू cos थीटा इनटू cos 60 प्लस थीटा, है ना, अगर इतना मुझे मिलता है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं cos 3 थीटा, अच्छा cos 60 माइनस थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos 60 प्लस थीटा को लिख सकते हैं कितना cos 3 थीटा बाई कितना। क्लियर। अब गौर से देखिए cos वाले टर्म पे थोड़ा सा आते हैं, cos वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी पहले तो ये देख लीजिए कि जितने भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया है सब में 3 ही टर्म है, चाहे वो cos वाला है या फिर वो यहाँ पे sin वाला है, सब में 3 ही टर्म है। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले आप cos वाले में जब आएंगे तो देखिएगा एक टर्म ऐसा रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे cos 30 का वैल्यू हमको पहले से पता है, तो हमको पहले से पता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो मैंने √3/2 ले लिया इनटू, अब देखेंगे यहाँ पे क्या कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू आपने 10 ले लिया, थीटा का वैल्यू आपने 10 ले लिया, तो देख लीजिए 60 माइनस थीटा 50 एंड 60 प्लस थीटा देखिए यहाँ पे 70 आ जाएगा, आएगा ना। तो आपको करना क्या है 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, और cos वाला है इसलिए इसमें cos यूज करना है, cos 3 इनटू थीटा का वैल्यू जो सबसे छोटा एंगल है 10 ले लेंगे, तो हो गया ना। अच्छा √3 बाई देख लीजिए 4 टू जा 8 हो जाएगा इनटू 10 3 जा 30, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/60। नेक्स्ट cos वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप, इसमें भी देखिए वो टर्म देखिए जिसका वैल्यू आपको पता है, cos 60 का वैल्यू आपको पता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है आपके पास 1/2 इनटू उसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने थीटा 20 ले लिया तो देखिए यहाँ पे थीटा अगर 20 ले लिया तो 60 माइनस थीटा 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, और 60 प्लस थीटा बोले तो 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म cos 20 cos 40 cos 80, इसका वैल्यू तो आपने लिख ही दिया, 1/4 से मल्टीप्लाई किया, सबसे छोटा एंगल कौन दिख रहा है 20, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे cos 3 इनटू 20, है ना, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8 इनटू cos 60 cos 20 इनटू 3 cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, वैल्यू हो जाएगा 1/60। क्लियर ना। इस तरह से अगर हम लोग तीसरे फॉर्मूला की बात करें, 3 नंबर फॉर्मूला की बात करें, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 3 नंबर फॉर्मूला में tan 60 माइनस थीटा इनटू tan थीटा
इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। यहाँ पे हमको 4 से डिवाइड नहीं करना है, याद रखना है इसमें 4 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब हमको क्वेश्चन देखना है tan वाला। tan वाला देखिए यहाँ पे tan सबसे छोटा एंगल कितना है 10, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 10। उसके बाद देखिए 60 माइनस 10 50 हो गया, 60 माइनस 10 50 हो गया, 60 प्लस 10 देखिए 70 हो गया। तो जब हमको इसका वैल्यू लिखना होगा तो क्या करेंगे लोग, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे लोग यहाँ पर tan 3 थीटा सबसे छोटा एंगल कौन है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। आंसर हो गया। अच्छा अगर हमने देखा यहाँ पे tan 20 tan 40 tan 60 इंटू tan 80, तो इसमें भी देखिए किसका वैल्यू आपको पहले से पता है tan 60 का। tan 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है √3 इंटू, उसके बाद देखिए 20 60 माइनस 20 40 एंड 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। क्या वैल्यू लिखेंगे, सबसे छोटा एंगल कौन है 20 है, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू √3 इंटू tan 60 एंड tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, है ना। आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आप देखिएगा इसका वैल्यू आपको पता है पहले से tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है जी। आप देखिए 10 60 माइनस 10 50 60 प्लस 10 70 देखिए ऑलरेडी उस फॉर्म पे है ना यहाँ पे। अब आप देखेंगे सबसे छोटा एंगल कौन है 10, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1/√3 इंटू tan 30 और tan 30 का वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कितना 1/√3। देख लीजिए tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इसमें किसका वैल्यू पता है 60 का वैल्यू पता है, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। उसके बाद आप देखिए अगर आपने इसको ले लिया थीटा मतलब 10 अगर थीटा हो गया तो 60 माइनस 10 50 60 प्लस 10 70। फिर देख लीजिए आप उस फॉर्म पे पाएंगे। आप यहाँ पे सबसे छोटा एंगल क्या देख रहे हैं 10, तो आप वैल्यू क्या लिखेंगे tan 3 इंटू 10 tan 30 हो गया। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 √3 कैंसिल, वैल्यू कितना हो गया। इस तरह से अगर आपको ये तीन बातें याद हैं, अगर ये तीन फॉर्मूला जो मैंने लिखा अगर वो याद है, तो आप इसके आधार पे इसके बेस पे आप ऐसे क्वेश्चंस को मुश्किल से 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर लें। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर आपको अच्छा लगा तो आपके लिए ऐसे वीडियोज बहुत सारे हम अपलोड करते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर चलती रहेगी। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देंगे ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।